composition of functions. Let f from a to b and g from b to c be two functions. मान लेते हैं कि f जो है a to b फंक्शन है, मतलब डोमेन a है, कोडोमेन b है, और g फंक्शन का डोमेन b है, कोडोमेन c है। ये दो फंक्शंस हैं। Then the composition of f and g denoted by g सर्किल f, इसको सर्किल पढ़ेंगे। तो f और g फंक्शन के कंपोजिशन को g सर्किल f से सूचित करते हैं। इज डिफाइंड एज, और ये इस तरह से परिभाषित है, द फंक्शन g सर्किल f फ्रॉम a to c। तो g सर्किल f, ये f और g का कंपोजिशन हो गया, और दो फंक्शन का कंपोजिशन भी एक फंक्शन होता है, और इसका डोमेन a है, कोडोमेन c है। तो समझने के लिए इसमें अंत से यहाँ शुरू होता है, f से शुरू होकर g पर अंत होगा। तो f से शुरू किया जाए, यहाँ f है a to b और g है b to c। तो a से शुरू करके a to b और b to c, तो a से स्टार्ट करके c पर चले गए, तो ये हो गया a to c, मतलब f से स्टार्ट होकर g पर अंत होगा, और f स्टार्ट हो रहा है a से और g अंत हो रहा है c पर। तो a to c ये फंक्शन बन गया, इसका डोमेन a है, कोडोमेन c है। गिवन बाय, ये दिया हुआ है, इसका रूल है g सर्किल fx को लिख सकते हैं g इंटू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो g सर्किल fx को g सर्किल f में जो x का इमेज बनेगा वो होगा g इंटू एफ एक्स, मतलब f में जो x का इमेज बनेगा वो यहाँ रखा जाएगा, और फिर उसका इमेज g फंक्शन में बनेगा। और ये सभी x के लिए लागू होगा जो a का मेंबर है। इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन से रखा जाएगा, इसका डोमेन यहाँ पर a है, तो x का वैल्यू a सेट का मेंबर होगा, और a सेट के सभी मेंबर के लिए यही रूल होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, a सेट के मेंबर 1 2 3 हैं, b के मेंबर 2 4 6 हैं, c के मेंबर 3 5 7 हैं। f फंक्शन है a to b, g फंक्शन है b to c। fx मान लिया, f फंक्शन का रूल है 2x, g फंक्शन का रूल है gx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो g सर्किल f फंक्शन बनाया जाए, f और g का कंपोजिशन फंक्शन यही हो गया। तो ये f से स्टार्ट होकर g पर अंत होगा, तो f से स्टार्ट होगा मतलब a से स्टार्ट होगा, और g पर अंत होगा, g अंत हो रहा है c पर। तो ये a to c फंक्शन हो गया, g सर्किल f a to c फंक्शन हो गया, डोमेन a है, कोडोमेन c है। अब इसमें इमेज जो बनेगा g सर्किल f में x का जो इमेज बनेगा, तो यहाँ सर्किल हट के इंटू हो जाएगा, g इंटू एफ एक्स यहाँ दिखाया गया है। g सर्किल एफ एक्स को g इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं, g इंटू एफ एक्स हो गया। और एफ एक्स जो है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2x है, तो एफ एक्स के जगह यहाँ पर 2x रख दिया जाए, तो g 2x हो गया। अब g फंक्शन में 2x का इमेज बनेगा, यहाँ x के जगह पर 2x है, तो यहाँ भी x के जगह 2x हो जाएगा, तो यहाँ x के जगह 2x हो गया, 1 उतर गया। तो इस तरीके से g सर्किल f फंक्शन में x का ये इमेज बना 2x प्लस 1, इस रूल से इमेज बनेगा, और इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन a से रखा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि f फंक्शन जो है फ्रॉम a to b है, और f फंक्शन में इसका डोमेन a है, a का मेंबर x का वैल्यू रखा जाएगा। तो a का मेंबर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 चला जाएगा, 2 इंटू 1 2, 1 का इमेज 2 बनेगा। तो यहाँ f फंक्शन दिखाया गया है a to b, 1 का इमेज 2 बना, फिर इसमें x का वैल्यू a का मेंबर 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 का इमेज 4 बना। फिर इसमें x का वैल्यू a का मेंबर 3 रखेंगे, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 6, तो 3 का इमेज 6 बनेगा। फिर देखते हैं कि g फंक्शन जो है b to c है, और g फंक्शन में x का वैल्यू b का मेंबर रखेंगे, तो b का मेंबर 2 अगर रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 3 होगा, 2 का इमेज 3। फिर b का मेंबर 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा, 4 का इमेज 5 बना। फिर 6 रखते हैं अगर x का वैल्यू यहाँ, तो यहाँ भी 6 होगा, 6 प्लस 1 7 बनेगा, 6 का इमेज 7 हो गया। ये g फंक्शन हो गया फ्रॉम b to c हो गया। अब ये जो g सर्किल f फंक्शन है
ये ए टू सी है, ए टू सी इसका डोमेन ए है और कोडोमेन सी है। यहाँ दिखाया गया है जी सर्किल एफ फंक्शन, ये हो गया। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 का इमेज डायरेक्ट 3 बनेगा, 1 का इमेज 3 बनेगा, यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू, इसका डोमेन a है तो a का मेंबर रखेंगे, a का मेंबर 1 रखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी x का वैल्यू 1 होगा, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो 1 का इमेज डायरेक्ट इसमें 3 बना। फिर इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन a से रखेंगे, a का मेंबर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 चला जाएगा, 2 × 2 4 + 1 5, तो 2 का इमेज 5 बनेगा, तो 2 का इमेज डायरेक्ट इसमें 5 बनेगा। और इसमें ए का ए सेट का मेंबर 3 अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी 3 होगा, 2 × 3 6 + 1 7 बनेगा, 3 का इमेज इसमें 7 बन रहा है, बी हट जाएगा। ये ए टू सी फंक्शन हो गया, यहीं जी सर्किल एफ हो गया, ये दोनों एफ और जी का कंपोजिशन फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू ए बी टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, यदि f और g ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन हों, मतलब इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी हों, f भी और g भी, सच दैट इस प्रकार की g सर्किल f = IA, मतलब कि f और g का जो कंपोजिशन फंक्शन हो वो I मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो a सेट पर, मतलब a टू a फंक्शन हो, आइडेंटिटी फंक्शन जिसमें x का इमेज x ही बनता है। एंड f सर्किल g = IB, मतलब g और f का जो कंपोजिशन है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए b सेट पर, मतलब b टू b ये फंक्शन होना चाहिए, इसमें भी x का इमेज x ही बनना चाहिए। देन f एंड g आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शंस, तब f और g दोनों फंक्शन को इन्वर्टिबल कहते हैं, मतलब कि इन्वर्स निकालने योग्य होते हैं। इन्वर्स ऑफ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। तो दोनों का कंपोजिशन, अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आता हो तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से उसको लिख सकते हैं, इसको इन्वर्स पढ़ेंगे f इन्वर्स = g, मतलब f का इन्वर्स g है एंड g इन्वर्स = f, और g का इन्वर्स f है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब एक समझने के लिए मान लेते हैं ए सेट के मेंबर 1 2 3 हैं, बी के मेंबर 2 4 6 हैं, f फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है जिसका डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, और fx = मान लेते हैं ये रूल है 2x, इसी से इमेज बनेगा, इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन a से रखा जाएगा, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा f इन्वर्स वो b टू a होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि f का इन्वर्स g है, ये g जो है f का इन्वर्स है, तो f a टू b है तो ये b टू a है, उल्टा होगा, जो इसका कोडोमेन है वहीं इसका डोमेन है, जो इसका डोमेन है वहीं कोडोमेन बन गया। यहाँ g के बदले में हम लोग f इन्वर्स भी लिख सकते हैं और f के बदले में भी g इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ जब f फंक्शन a टू b है तो f का इन्वर्स होगा उल्टा b टू a होगा। इफ fx = y, मतलब f फंक्शन में यदि x का इमेज y बनेगा देन f इन्वर्स y = x, f इन्वर्स फंक्शन में f के इन्वर्स फंक्शन में उल्टा होगा, f में x का इमेज y बन रहा है तो इसमें y का इमेज x बनेगा। अब यहाँ fx के बदले में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2x, fx का वैल्यू है 2x, तो यहाँ 2x हो गया, 2x = y, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू इस तरह से निकल गया। अब यहाँ x के जगह पर यहाँ से लिख सकते हैं x के बदले f इन्वर्स y, तो x हटाकर वहाँ लिखा गया f इन्वर्स y = y/2, तो ये इन्वर्स फंक्शन का ये रूल बन गया। अब यहाँ अगर y के बदले x लिखें तो यहाँ भी y के बदले x हो जाएगा, तो f इन्वर्स फंक्शन बन गया, f का इन्वर्स फंक्शन, इसी रूल से इसका इमेज बनेगा, इसमें x का इमेज बनेगा x/2। तो इस तरीके से किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं, उसमें x का इमेज y मान लेंगे
तो इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, y का इमेज x बन जाएगा और fx का जो वैल्यू दिया रहेगा वहाँ रख देंगे और उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे और x के बदले में वहाँ फिर लिख सकते हैं f इन्वर्स y, और यहाँ भी छोड़ सकते हैं या y को x से बदल दें तो यहाँ भी y x से बदल जाएगा। इससे पहले एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि f और g का कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है ए सेट पर, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग g के बदले f इन्वर्स भी लिख सकते हैं, g के बदले f इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि f इन्वर्स और f का जो कंपोजिशन है वह ए सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन है, और यहाँ पर भी g के बदले f इन्वर्स लिख सकते हैं। तो f इन्वर्स और f का यहाँ कंपोजिशन जो है b सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ f इन्वर्स फंक्शन का रूल बन गया था। अब f इन्वर्स सर्किल f अगर हम लोग देखें तो f और f इन्वर्स का जो कंपोजिशन है तो यहाँ f से स्टार्ट होगा और f इन्वर्स पर इंड होगा। तो f पर स्टार्ट होगा, f फंक्शन है a टू b और इसका इन्वर्स है b टू a। तो a से स्टार्ट होकर a पर इंड होगा, तो ये फंक्शन होगा a टू a, मतलब डोमेन भी a है, कोडोमेन भी a है। और इसमें f इन्वर्स सर्किल f में x का इमेज बनाएं तो लिख सकते हैं सर्किल के जगह इनटू हो जाएगा, f इन्वर्स इंटू fx हो जाएगा। और fx जो है fx इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2x है, तो fx के जगह यहाँ 2x रख दिया जाए तो अब f इन्वर्स में 2x का इमेज बनेगा। यहाँ से यहाँ x के जगह 2x कर दिया जाए तो यहाँ भी x के जगह 2x हो जाएगा। तो यहाँ x के जगह 2x है तो यहाँ भी x के जगह 2x हो गया, नीचे 2 भी है, 2 2 कैंसिल हो गया, x आ गया। तो f इन्वर्स सर्किल f फंक्शन में x का इमेज x ही बन रहा है, मतलब 1 का इमेज 1 ही बनेगा, 2 का इमेज 2 ही बनेगा। तो कह सकते हैं कि यह जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका डोमेन भी a है, कोडोमेन भी a है, मतलब a सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन है। तो प्रूव हो गया कि f इन्वर्स सर्किल f जो है आइडेंटिटी फंक्शन है सेट a पर। तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हों तो उनका कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ उल्टा करके f जो फंक्शन है f सर्किल f इन्वर्स अगर हम निकालें, मतलब f इन्वर्स और f का कंपोजिशन, तो ये f इन्वर्स से स्टार्ट होकर f पर एंड होगा। तो f इन्वर्स हम लोग देखते हैं कि b टू a है और a है a टू b, तो b से स्टार्ट होकर b पर एंड हो गया, ये b टू b फंक्शन होगा। और इसमें अगर इमेज बनाएं f सर्किल f इन्वर्स में x का इमेज, तो सर्किल के जगह इंटू लिख सकते हैं और लिख सकते हैं f इंटू f इन्वर्स x। और f इन्वर्स x का हम लोग देखते हैं वैल्यू यहाँ पर है x/2, तो यहाँ पर x/2 रखा गया। अब f फंक्शन में x/2 का इमेज बनेगा तो f फंक्शन का जो रूल है यहाँ से बनेगा। तो यहाँ अगर x/2 कर दिया जाए तो यहाँ भी x/2 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा। तो यहाँ x/2 है तो 2 उतर गया और x के जगह x/2 है तो यहाँ भी x के जगह x/2 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, x आ गया। तो इसमें भी x का इमेज x बन रहा है, मतलब यह भी जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, x का इमेज x बन रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हो गया, इसका डोमेन भी b है, कोडोमेन भी b है, तो ये b सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो प्रूव हो गया कि f सर्किल f इन्वर्स इज इक्वल टू IB, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और उनका कंपोजिशन यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, यहाँ भी दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, ये a सेट पर, ये b सेट पर। तो प्रूव हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हैं। f फंक्शन है fx, इसका रूल है x का इमेज 2x बन रहा है। और हम लोग देखें कि f इन्वर्स जो फंक्शन यहाँ निकला था वो निकला था x/2, वही यहाँ लिख दिया गया है। और f फंक्शन जो था वो a टू b है, जबकि f इन्वर्स फंक्शन जो है उल्टा है, b टू a है। a के मेंबर हैं 1 2 3, b के 2 4 6, और वहीं a के मेंबर यहाँ 1 2 3 लिखे गए हैं, वहीं b दोबारा लिखा गया है 2 4 6। तो f फंक्शन a टू b है, मतलब इसका डोमेन a है और कोडोमेन b है। तो a के मेंबर अगर इसमें रखे जाएं x का वैल्यू
डोमेन से 1 तो 1 का इमेज बनेगा, यहाँ भी 1 होगा, 2 × 1 2, 1 का इमेज 2, फिर 2 रखा जाए तो यहाँ भी 2 होगा, 2 × 2 4, 3 रखा जाए 3 का इमेज 2 × 3 6 बनेगा। और एफ इनवर्स बी टू ए है तो इसमें बी का मेंबर एक्स का वैल्यू रखा जाएगा, तो अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 2 होगा, 2/2 1 होगा, 2 का इमेज 1, यहाँ पर 4 अगर रखते हैं तो यहाँ 4/2 2 होगा, 4 का इमेज 2, फिर 6 रखते हैं तो 6 का इमेज 3 बनेगा। तो उल्टा बन रहा है, इसमें 1 का 2 तो इसमें 2 का 1, इसमें 2 का 4 बन रहा है तो इसमें 4 का 2, उल्टा 3 का 6 तो इसमें 6 का 3, और फिर वहीं एफ फंक्शन जो यहाँ है ये यहाँ पर दर्शाया गया है दोबारा। तो अब जो एफ इनवर्स सर्किल एफ फंक्शन होगा वो एफ से स्टार्ट होकर एफ इनवर्स पर इंड होगा। तो एफ से यहाँ स्टार्ट हुआ ए टू बी और यहाँ इंड होगा बी टू ए, मतलब ए टू ए ये फंक्शन होगा, ए टू ए फंक्शन होगा। और देखते हैं कि इसमें 1 का इमेज डायरेक्ट 1 बनेगा, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3 वहीं बन रहा है, तो कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, सेम इमेज बना रहा है। और ए टू ए है तो ए सेट पर आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसी तरह एफ सर्किल एफ इनवर्स जो फंक्शन है तो एफ इनवर्स से स्टार्ट होगा और एफ पर इंड होगा। एफ इनवर्स से स्टार्ट होगा मतलब बी टू ए टू बी, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ इंड हुआ, मतलब ये बी टू बी फंक्शन होगा और बी टू बी होगा। और 2 का इमेज डायरेक्ट 2 बनेगा, 4 का भी वहीं 4 बनेगा, 6 का भी वहीं 6 बन रहा है, सेम इमेज बन रहा है। तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। बी टू बी है तो बी सेट पर ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि 2 इनवर्स फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब ये जो एफ भी इन्वर्टिबल है, एफ इनवर्स भी इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल जो फंक्शन होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं, इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी। तो इसमें देख रहे हैं कि ये इंजेक्टिव है मतलब 1 1 है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। तो ये 1 1 हो गया मतलब इंजेक्टिव है। और देखते हैं कि ये सर्जेक्टिव भी है क्योंकि इसका जो कोडोमेन है बी और इसका रेंज भी है वहीं बी, इमेज भी वहीं तीनों बन रहा है, तो ये सर्जेक्टिव भी है, ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तभी इसका इन्वर्स यहाँ संभव हुआ। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं रहता तो इन्वर्स इसका नहीं निकलता। जैसे 1 1 ना होकर के ये मेनी 1 होता, मतलब 1 का भी इमेज 2 बनता और 2 का भी इमेज 2 बनता, तो फिर जब इन्वर्स बनाते तो उसमें 2 का 2 इमेज बनने लगता, जो कि फंक्शन के नियम के विरुद्ध है। फंक्शन में यूनिक इमेज बनता है। तो अगर मेनी 1 ये रहेगा तो उसमें इन्वर्स में एक ही एलिमेंट के 2 इमेज बनने लगेंगे, तो ये वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए हमेशा 1 1 का ही मतलब इंजेक्टिव है, उसी का इन्वर्स निकल सकता है, और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये इनटू रहता, इसमें और कोई मेंबर रहता जिसका प्री इमेज इसमें नहीं रहता, तो अगर इन्वर्स बनाते तो इन्वर्स में उसका फिर उस मेंबर का इसमें ए में इमेज नहीं बनता, जो कि फंक्शन के नियम के विरुद्ध है। फंक्शन में डोमेन के हर एक मेंबर का इमेज बनना चाहिए। तो इनटू अगर रहेगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी, इंजेक्टिव भी सर्जेक्टिव भी, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। तो अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो अगर उसको बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया जाए तो तब भी प्रूव हो जाएगा कि वह इन्वर्टिबल है।